सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक ग्रेड 1 ता 15 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ पर गौर। ग्रेड 16 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। बजट तजावीज़ को आइंदा हफ्ते तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के। सिंध हुकूमत का गैर तरक्याती मसारिफ में कटौती पर भी गौर। माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट किया, बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। महंगाई के साथ कुव्वत खरीद में भी इजाफा होना खुशाइंद है। उम्मीद है अगले 2 सालों में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। रवा माली साल के आखिरी महीने में मौशी इशारियों में बुलंदी का सफर जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 250 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे इजाफा हो गया। बैंकों के दरमियान डॉलर का लेन देन 154 रुपये 48 पैसे में किया जा रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल का टैक्स हदफ पार कर लिया। जुलाई 2020 से मई 2021 तक टैक्स कलेक्शन 128 अरब 25 करोड़ तक पहुंच गई। रवा माली साल के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स हदफ 125 अरब रखा गया था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पायदार माशी तरक्की की आदाद-ओ-शुमार पर अपोजिशन टोला मुनाफकत से काम ले रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के सफ़र पर गामज़न है। मुआशी मसाइल से लाइल्म इमरान खान ने इक़्तिदार तो हथिया लिया, लेकिन इन्हें अभी तक मुल्क चलाना नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिर हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए इमरान खान के स्टेटस को तोड़ना जरूरी है। मुआशी बदहाली के दौर में तरक्की के झूठे आदाद-ओ-शुमार अवाम के गुस्से को मजीद भड़का रहे हैं। आज एनसीओसी इलेक्शन डिले करने की बातें कर रहे हैं। क्या ये बात आईनी है? एक मिली भगत है धांधली के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान में की गई, आज आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खगान अब्बासी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अल्तवा की तजवीज़ को धांधली करार दे दिया। बर वक्त इलेक्शन कराने का मुतालिबा। लीगी रहनुमा ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NCOC का ख़त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के लिए मिली भगत है। NCOC के ख़त को मुस्तरद करते हैं। नून लीग की सियासत उसूलों की सियासत है। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ का है। PDM के मुस्तकबिल के बारे में सवाल पर बोले, अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए हमारी कोशिशें सिफर हैं। इमरान खान कोयटा पहुंच गए। वजीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी भी जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान की गुज़श्ता रात बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ट्वीट में लिखा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियां शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। कुवैत के बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों के लिए जल्द वीज़ा खोलने जा रहा है। सऊदी अरब के साथ चीनी वैक्सीन का मामला वज़ीर आज़म देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में सहाफ़ी पर तशद्दुद के वाक़े की हकीकत तक जल्द पहुँच जाएंगे। बाज़ लोग आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। PDM टाए टाए फिश हो चुकी है।
मुल्क भर में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों में 1771 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। वबा ने एक दिन में मजीद 71 जानें ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान में तैयार वैक्सीन पाकवैक की बाकायदा लॉन्चिंग आज होगी। 1,20,000 खुराकें तैयार। NIH में लगा वैक्सीन प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। सिंध हाई कोर्ट का गुज्जर और औरंगी नालों पर ऑपरेशन रोकने पर हुक्म इम्तना बरकरार। मुतासरीन की ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। लीज मकानात तजावुजात में नहीं आते तो किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आ जाती ऑपरेशन न किया जाए। अदालत ने KMC, कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत का मामला फिर लटक गया। दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच तीसरी मरतबा भी तहलील। जस्टिस असद जावेद घराल ने समाअत से माजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई बगैर समाअत मुलतवी कर दी। सबसे पहले अहम खबर। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 ta 15 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 ta 15 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ पर गौर हो रहा है। ज़राए का कहना है कि ग्रेड 16 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान है, जबकि बजट तजावीज़ को आइंदा हफ्ते तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के है आने वाले बजट में, और इस हवाले से मुशावरत सलाह मशवरे जारी हैं। सिंध हुकूमत का गैर तरक्याती मसारिफ में कटौती पर भी गौर किया जा रहा है ताकि अखराजात में कमी लाई जा सके। माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। एक और अहम खबर। रवा माली साल के आखिरी महीने में माशी आशारियों में बुलंदी का सफर जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार और रवा माली साल के आखिरी महीने में माशी आशारियों में बुलंदी का सफर अब भी जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है और यह सिलसिला अब भी बरकरार है। 100 इंडेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 48,000 की नई हद उबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे इजाफा हो गया और इसके साथ साथ बैंकों के दरमियान डॉलर का लेन देन 154 रुपए 48 पैसे में किया जा रहा है। अहम खबर स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी मुस्बत आशारिये, मुस्बत रुझान। रवा माली साल के आखिरी महीने में माशी आशारियों में बुलंदी का सफर जा रही है। इस्लामाबाद से इसी हवाले से बात करते हैं इरशाद अंसारी और एहतशाम मुफ्ती कराची से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। पहले एहतशाम मुफ्ती आप बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी है, माहिरीन के मुताबिक इस तेज़ी की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी, रवां साल हुकूमत के 4% माशी नमू की उम्मीद के बरक्स एक निजी रिसर्च इदारे की जानिब से रवां माली साल के अख्तिताम में माशी नमू 4.6% तक पहुँचने की पेशगोई और रवां साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा होलसेल एंड रिटेल सेक्टर में ज़्यादा नमू की रिपोर्ट जैसे अवामिल के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेज़ी का तसलसल बरकरार रहा और मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी से 100 इंडेक्स 48,155 से तजावज़ कर गया, जो 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। आज कारोबार के आगाज़ से ही तेज़ी का रुझान गालिब रहा और यही वजह है कि इंडेक्स 4 साल की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। लेकिन इस वक्त मार्केट इंडेक्स तकरीबन 247 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 48,143 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ज़राए का कहना है कि आज भी एक कंपनी की जानिब से मकामी एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी में 1 अरब से ज़ायद की ख़रीदारी की गई। मकामी सरमायाकार ग्रुप की जानिब से टेलीकॉम
सेक्टर में तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के माशी सरप्राइजेज और कोरोना के नए केसेस की शरह में नुमाया कमी से 5% से भी जो कम हो चुकी है इस वक्त कोरोना के केसेस में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसका मुस्बत असर मुरतब हो रहा है। कारोबारी हुजूम, एक रोज़ा कारोबारी हुजूम के तारीख साज रिकॉर्ड नए नए कायम हो रहे हैं, क्योंकि रवां साल करंट अकाउंट सरप्लस रहने और रवां साल तरसीलात ज़र भी 2.9 अरब की सतह पर पहुंचने के बायस इन्वेस्टर्स मार्केट में ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इस हवाले से एहतिशाम आपसे मजीद बात भी करेंगे। इरशाद अंसारी, आपके ख्याल में पॉलिसीज और फैसलों का कितना अमल दखल है इस मस्बत रुझान में, और साथ में ये भी बताएगा कि रुपए की कदर में इजाफे के बजाय डॉलर में इजाफा क्यों देखा जा रहा है? देखें, इसकी जो अभी एहतिशाम भी बता रहे थे, इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो तो दो हैं। एक तो मार्केट जो फंडामेंटल्स हैं उसमें जो है वो बेहतरी आई है। एक तो एक बुनियादी पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई है, क्योंकि तरसीलात ज़र बढ़ी हैं और इसी तरह ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। फिर आपका रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू बढ़ा है। और दूसरी जो वजह है कि देखें, ये पेनी स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक के शेयर जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जिसकी अब इसमें जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज भी है कि इसको वो जो है सस्टेन कैसे करती है। और जो तीसरी वजह है कि वो एक कोविड है जो सबसे बड़ी अहम वजह है, और गवर्नमेंट अगले माली साल के बजट में भी जो है वो कोविड को जो है वो इकॉनमी की पॉलिसी के तौर पे जो है वो ले रही है, और इसमें जो बड़े पैमाने पर जो है वो एक्सपेंडिचर भी करने जा रही हैं। और फिर कोविड की जो सिचुएशन है जिसको हमने जिस तरीके से मैनेज किया है वो भी एक वजह है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है, मतलब नेपाल है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वहाँ पे जो है वो अब कोरोना की सिचुएशन जो है वो हमसे ज़्यादा अबतर है, और उसकी वजह से उसका शेयर भी जो है वो पाकिस्तान को आ रहा है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रही है। और फिर रेट ऑफ रिटर्न की जो बात है, वो रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, और रीजन में हमारी जो मार्केट की जो हमारी कंपनियाँ हैं उनके जो रेट्स हैं वो भी सबसे कम हैं। और ये भी एक वजह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बूम में आ रही है। और फिर जो बुनियादी वजह है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना भी है, और उसमें जो कप्तान इमरान खान की जो सिलेक्शन है नई, जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को जो लाया है वो उसका भी एक अमल दखल है, क्योंकि शौकत तरीन का माजी का भी ये बैकग्राउंड है, और वो बिज़नेस उनका बैकग्राउंड है, और बिज़नेस के जो नॉर्म्स हैं उनको भी समझते हैं, उनके मसाइल को भी समझते हैं। तो और वो फिर फैसला साजी में भी उनकी जो है वो ये चीज़ है कि वो बोल्ड फैसले करते हैं, और उसकी एक ये वजह भी है कि सरमायाकारों ने जो है वो उस पर एतमाद का इजहार किया है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हुई है। और फिर स्टॉक मार्केट के हवाले से जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं, उन तजावीज़ को भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली ले रही है। उन तजावीज़ की रोशनी में भी जो है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। और माहिरीन का ये कहना है कि अगर मेजर आने वाले बजट में मेजर जो प्रपोजल्स हैं कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से और डिविडेंड पर टैक्स की रिडक्शन से, इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से अगर उसको ये बेहतर कर देते हैं तो ये जो इंडेक्स है ये 55,000 की जो नफसियाती हद है उसको भी जो है क्रॉस कर सकता है। और लेकिन अगर इसको ये लॉन्ग टर्म चलाते हैं और फिर ये हमारा खोया हुआ मकाम है 80,000 का, हम उस पर भी वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको लॉन्ग टर्म जो है वो डिसीजन लेना पड़ेंगे। और उस पर अभी तक तो जो शौकत तरीन की जो विल है वो नज़र आ रही है, और शौकत तरीन चूँकि फैसला साजी में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है वो ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, तो इस वजह से ये लग रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो आगे चलेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टीम की अलाइनमेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एहतिशाम मुफ्ती और इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने इस हवाले से अपने ख्यालात का और तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखर का कहना है आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF से माहिदे पर दोबारा बात करेगा। रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 9% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा 19 अरब डॉलर से कम होकर 900 मिलियन डॉलर फाजिल हो गया। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में मजीद इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया पाकिस्तान IMF से माहिदे पर दोबारा बात करेगा। Pakistan has successfully demonstrated that it has stabilized. Our current account deficit, Rashad, was about $19 billion, and today, in the first in the first 3 quarters of the fiscal year, it's close to $900 million surplus.
So a deficit of 19 billion converted to a surplus of 900. Our reserves were about 7.2 billion on our balance sheet when we started the IMF program. Today, they're in the range of 16 billion, so the increase is more than double the starting amount. And this is also the increase in net international reserves, meaning that these reserves have been grown not by borrowing, but by high-quality measures. उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पहले नाम निहाद करप्शन की आदाद-ओ-शुमार में मुबालगा आई और अब जाली माशी तरक्की के गुण गाना, बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई की जानिब से माशी बदहाली को क्रेडिट करके माशी तरक्की बनाना पाकिस्तान के अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप माशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके। अगर माशी शराय नमू में इजाफा हुआ तो पीटीआई क्यों खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों के बजट में कटौती कर रही है? आलमी इदारों की जानिब से मुल्क में शरह गुर्बत 40% तक होने का अंदाज़ा एक तशवीशनाक सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहा है। तबाकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। पीडीएम टाई टाई फिश हो चुकी है। दो पार्टियों के अलावा पीडीएम कुछ भी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। दो पार्टियां अंदर और दो बाहर बैठी हैं, किसी का भी नाम ईसीएल में नहीं डाल रहे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीडीएम टाई टाई फिश हो चुका है। पीडीएम मेरा मतलब है, मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी तरह निकलती है। पीडीएम दो पार्टियों का, सिर्फ दो पार्टियां हैं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। 10 पार्टियों का नाम बताएं, 2 बाहर हो गई हैं, 2 अंदर हैं। पीडीएम फारिग है बिल्कुल, किसी का नाम ना ब्लैक लिस्ट में आ रहा है ना ईसीएल में आ रहा है अभी तक, शाम तक। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा हुआ तो हुकूमत दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी? शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एनसीओसी की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश को मुस्तरद करते हैं। आज एनसीओसी इलेक्शन डिले करने की बातें कर रहा है। क्या ये बात आईनी है? क्या ये मुतालबा एनसीओसी कर सकता है? एक मिली भगत है धांधली के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान में की गई, आज आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी? इस वक्त ना पीपल्स पार्टी ना एएनपी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हमारी सिफर कोशिशें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पायदार मुआशी तरक्की के आदाद-ओ-शुमार पर अपोजिशन का टोला मुनाफ़क़त से काम ले रहा है। स्टॉक मार्केट समेत मईशत के दीगर शोबों में बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के बायस अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी हो रही है, सनत का पहिया चल रहा है और ज़राई शोबे में नुमाया ग्रोथ है। मईशत की ABC से नावाकिफ़ अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। ये टोला सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के दर पे है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र पर गामज़न है। ऐसे वक्त अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी सियासत करना पाकिस्तानी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है।